ਸਫੈਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੇਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ शुरू कर दिता, जिस तो बाद हस्पताल प्रबंधन ने उसनु हस्पताल तो बाहर काट दिता। मैं यहाँ जॉब करता पिछले पौने 2 साल से एज ए RMO रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। अभी क्या हुआ, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इन्होंने मुझे लीव विदाउट पे लेने के लिए बोला। जब मैंने कहा मुझे मेल करो तो उन्होंने मेल ये किया मुझे कि आपको गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। 1 तारीख को 1 अप्रैल को मेल किया कि आज ही आप चले जाओ गाज़ियाबाद। मैंने इनको मेल का रिवर्ट किया कि मैं गाज़ियाबाद चला जाऊँगा, मुझे 14 दिन का टाइम दो, जब तक लॉकडाउन है तब तक 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, कि मैं उसके बाद चला जाऊँगा क्योंकि अभी कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं चल रहा है। मैं अपना सामान कैसे शिफ्ट करूँगा, मुझे रहने के लिए कमरा कौन देगा वगैरह वगैरह। उन्होंने किसी बात का रिप्लाई नहीं करा। ये कहा या तो आप आज ही जाइए या आपकी हम एब्सेंट काउंट करेंगे। फिर मैंने इनको 6 तारीख को मेल किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं लीव विदाउट पे ले लूँगा आपके यहाँ से, लेकिन मेरा पहले का हिसाब क्लियर कर दो। मेरा पहले पिछले साल का 4 महीने का ओवर टाइम है, 2 महीने की सैलरी है, दे दो ताकि मुझे तकलीफ ना हो फ्यूचर में, 1-2 महीने निकल जाए मेरे। इन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं करा। मैंने CM विंडो पे कंप्लेंट करी 7 तारीख को। CMO की तरफ से इनको फ़ोन गया होगा ज़रूर, तभी इन्होंने मुझे 8 तारीख को ही मेल करी कि क्योंकि मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे अप्रोच किया मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, मेरे खिलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे। और एक मेरी टिकटॉक वीडियो जो 2018 की बात है, वो उस समय का अपॉलॉजी लेटर मेरा, वो भी जो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पे ज़बरदस्ती मुझ पर दबाव बना के लिखवाया था, वो मुझे भेज रहे हैं कि देखो आपने पहले भी अपॉलॉजी लेटर लिखा है, फिर से इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो। वार्निंग लेटर भी मैंने CM विंडो पे डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 तारीख को मैं DC साहब से मिला, उनको मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे के आया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कंपनी के जो सीनियर्स हैं AVP VP, उनको इतनी बार मैंने फ़ोन करे, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का। तो अल्टीमेटली मैंने 2 दिन पहले परसों से यहाँ ये चाय की रेहड़ी लगाई ताकि मेरा प्रोटेस्ट दर्ज हो सके कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्या कारण है, प्रशासन की नींद खुले, कोई मेरी सुध ले। सर परेशानी ये हो रही है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ये लोग जनवरी से मतलब काफ़ी महीनों से ये डिले कर रहे थे सैलरी। तो क्या कर रहे थे, 1 मंथ लेटर दे रहे थे। जैसे जनवरी की सैलरी इन्होंने हम लोगों को मार्च में दी, ठीक है, तो हम लोग कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है लेट सही पर हमें सैलरी मिल रही है। बट फरवरी मार्च की इन्होंने सैलरी नहीं दी और अप्रैल में आते आते इन्होंने बोला कि आप घर पर रहिए बिना सैलरी के। तो हमने ये बोला कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 2 महीने की सैलरी नहीं दे चुके हैं, तो हमें किसी तरीके से घर चलाना है। अगर ये चीज़ अगर आप चाहते हैं तो हमारी पहले की सैलरी क्लियर कर दीजिए। हम यहाँ पर मेरे हस्बैंड है डॉक्टर गौरव, उन्होंने यहाँ पर चाय की रेहड़ी लगाई है क्योंकि यहाँ पर वो अभी भी कार्यरत थे, ठीक है, कल रात से पहले तक। तो क्योंकि वो यहाँ से टर्मिनेट नहीं हुए थे तो वो कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा सोल्यूशन निकालिए, हमारी सैलरी दीजिए ताकि हम कुछ और काम कर सके, किसी और हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सके। तो वो नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक चाय की रेहड़ी लगाई है जिसकी तरीके से हम शांति प्रिय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी सुनवाई हो सके। कंपनी सुने या DC साहब आके हमारी सुनवाई करवाए या CMO साहब करवाएं, जो भी करवाएं, हमारी हेल्प कीजिए, बस हमारी इतनी विनती है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲਈ। सैलरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ है कि गलबात करके मसले ਨੂੰ हल कर लिया जा सकता है। देखिए मामला ये है कि लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ यूनिट पे कुछ काम कम होने की वजह से और दूसरे यूनिट में हमारे को डॉक्टर की नीड होने की वजह से कंपनी ने इनको ट्रांसफर का ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो इन्होंने उस ट्रांसफर ऑप्शन को ना मानते हुए हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कार्रवाई करी। इन्होंने हमारे को कहीं पॉलिटिकल बंदों से हमारे को फोन कराए, जबकि ये आराम से बैठ के मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने हमसे किसी तरीके से बात ना करनी चाहिए और इन्होंने यहाँ पर आके अपना 2 दिन हो गए हैं इनको ये ठेला लगाते हुए। ये अपनी ब्रीजा गाड़ी से आते हैं, चश्मा डालते हैं, हॉस्पिटल के बाहर स्मोक करते हैं। जब वो ठेले वाला ठेला लेके आ जाता है तो ये उसके सामने ये खड़े होकर अपने घर से पानी की बोतल लाकर उस पर चाय बनाना शुरू कर देते हैं। और जब देखते हैं अभी 2-4 लोगों ने मुझे देख लिया या मैंने हॉस्पिटल वालों को दिखा दिया, उसके बाद ये चले जाते हैं। ये मुझे ये बोलते रहे कि मुझे गाजियाबाद नहीं जाना, जबकि ये पहले गाजियाबाद में ही कार्यरत थे। इनको वहां से यहाँ ट्रांसफर करके दिया गया। मामले को निपटाने के लिए कल हमारी कंपनी के AVP हमारे सीनियर यहाँ पर आए,
उन्होंने इनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बात करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। सैलरी का सवाल है तो कंपनी को ये चीज मालूम है कि उनकी सैलरी की पेंडिंग है, उसके लिए बात कर सकते हैं, और वो क्यों पेंडिंग है उसका एक रीजन है, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ LORs SOP 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।